एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में आज का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में जो है कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, मंदी आ रही है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिक्लाइनिंग कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं, प्लंजिंग कह सकते हैं, प्लमेटिंग कह सकते हैं, डिमिन्यूशन कह सकते हैं, ड्वेंडलिंग कह सकते हैं, श्रिंकिंग कह सकते हैं, कमी आ रही है बेसिकली। रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं, बिंग कह सकते हैं, नोज डाइविंग ठप से नीचे आ गए, स्लो डाउन कह सकते हैं, डाउन टोन कह सकते हैं, रिसेशन कह सकते हैं, फॉल कह सकते हैं, ड्रॉप कह सकते हैं और नादिर भी कह सकते हैं। एक चीज़ बताऊंगी, नादिर का मतलब होता है बिल्कुल एकदम लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग बेसिकली, ठीक है। बट नियर बाय सिनोनिम में येस वी कैन से नादिर एज वेल। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जो है लेज़ी होना, बहुत ही ज़्यादा आलसी होना, ठीक है। सो हम इसके लिए सिनोनिम देख लेते हैं। लेज़ी कह सकते हैं, आलसी है कोई चीज़, पैसिव है बस पड़ी हुई है, स्लैक कह सकते हैं ढीले ढाले हैं, सुस्त से हैं, लाइफलेस है बिल्कुल सुस्त हैं, कोई कोई मतलब एनर्जी नहीं है, इंडोलेंट जिसका मन तो डोले बट तन ना डोले, इंडोलेंट कह सकते हैं। काउच पोटैटो बस बैठ के चिप्स खाता रहता है ना। तो काउच पोटैटो कह सकते हैं। इनर्ट कह सकते हैं, कोई मतलब एनर्जी नहीं है। टॉर्पोर कह सकते हैं, टॉर्पेड कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं। स्टेशनरी कह सकते हैं, रुकी हुई है कोई चीज़। स्टैगनेंट है, रुकी हुई है कोई चीज़। मोशनलेस है, रुकी हुई है। स्लो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। स्टैटिक भी रुकी हुई है। लैंग्विड का मतलब भी आलसी ही होता है। आइडल का मतलब भी आलसी ही होता है। लेकिन जब आप थक जाते तब भी आपको आलस आने लगता है ना। सो येस अपन टायर्ड भी कह सकते हैं, एनर्वेटेड भी कह सकते हैं और फिटीग्ड भी कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ वूपिंग। वूपिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। सो लार्ज कह सकते हैं, जायंट कह सकते हैं, गैरगेंटुअन कह सकते हैं, एनॉर्मस कह सकते हैं, इमेंस कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं। लार्ज मैंने 2 बार लिख दिया है बट इसको इग्नोर कर देना। वास्ट कह सकते हैं, मैमौथ कह सकते हैं, बेहमौथ कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेहमौत भी 2 बार लिख दिया, ठीक है। माउंटेनियस भी कह सकते हैं, ट्रमेंडस कह सकते हैं, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस राक्षस बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए मॉन्स्ट्रस से याद कर सकते हैं। लेवाइथन कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं, प्रोडिजियस कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं, एक्सट्रीम कह सकते हैं, ठीक है जी। टाइटैनिक कह सकते हैं, टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा था ना। एलिफेंटाइन बोल सकते हैं, एलिफेंट जितना बड़ा है। कलोसल बोल सकते हैं, स्टुपेंडुअस बोल सकते हैं, हुमंगस बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ फोकास्ट। फोकास्ट का मतलब होता है बेसिकली भविष्यवाणी करना, ठीक है। सो हम इसके लिए फोरसी कह सकते हैं, फोरटेल कह सकते हैं। फोर, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, फोर का मतलब जो होता है ना वो बिफोर होता है, ठीक है। इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है फोर, फोर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। और सी का मतलब क्या होता है, देखना, तो पहले ही देख लिया है ना। तो फोरकास्ट का क्या मतलब हो गया कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो फोर सी कह सकते हैं, फोरटेल कह सकते हैं, फोर वॉन्ट पहले से ही चेतावनी दे दी, एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एंटिसिपेट कह सकते हैं, प्रीसेज भी कह सकते हैं, बोर्ड कह सकते हैं, ऑगर कह सकते हैं, प्रोफेसी कह सकते हैं, हार्बिंजर कह सकते हैं एंड प्रीमोनिशन भी बोल सकते हैं। एल्बिट प्रीमोनिशन जो है यहाँ पे नाउन है क्योंकि TION से ख़त्म हो रहा है, बट मैंने फिर भी लिख दिया है, ठीक है जी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो बोर्ड वर्ड है ना, बोर्ड को जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर बोर्ड वेल है तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और अगर बोर्ड इल है तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ बुरी होने वाली है। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज सिम्युलेट। सिम्युलेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक ऐसा रियल मतलब ऐसा हूबहू तैयार कर देना, एक कॉपी तैयार कर देना जो वैसे जो कि उसके जैसी हो। जैसे कि मैं बताऊं कि मुझे क्लियरली पता नहीं है बट कहीं एक वैक्स म्यूज़ियम है दिल्ली के अंदर जिसमें जो एक्टर्स होते हैं ना उनका सेम टू सेम जो है वैक्स से वो बनाया गया, मॉडल बनाया गया, बिल्कुल उनका ही प्रतिबिंब बनाया गया। तो सिम्युलेट का मतलब एक तरीके से प्रतिबिंब सा होता है कि जैसे कि हूबहू किसी की कॉपी करना, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट करना कि वो रियल लगे। ओके, उसको हम सिम्युलेट कहते हैं, ठीक है। तो मॉडल कह सकते हैं, पैटर्न्स कह सकते हैं, डुप्लीकेट कह सकते हैं, रिप्रोड्यूस बिल्कुल वैसा ही बना दिया है, इमिटेट कॉपी कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं, जैसे होता है ना एक व्हाट्सअप से दूसरा व्हाट्सअप भी बन जाता है, क्लोन कर दिया, रेप्लिकेट कॉपी कर दिया, एक फेक बना दिया जैसे कि बिल्कुल वैसा ही दिखे। मॉक पेपर, जैसे हम मॉक देते हैं, रियल एग्जामिनेशन का एक सिम्युलेट ही तो होता है वो, ठीक है, मॉक पेपर। अब कई बार हम कंफ्यूज होते हैं सिम्युलेट और स्ट्यूमुलेट में, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। सिम्युलेट का मतलब तो होता है मॉडल एक तरीके का, ठीक है, रियल एनवायरनमेंट का एक प्रतिरूप बना दिया आपने। लेकिन स्ट्यूमुलेट का मतलब होता है बेसिकली किसी को जो है
कह सकते हैं, एनकरेज करना भी कह सकते हैं, उत्साहित कर दिया आपने बेसिकली। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से किया जा सकता है किसी इंसान को। सो मैंने दोनों ही वर्ड्स लिख दिए हैं। अगर आप किसी को पॉजिटिव तरीके से जो है स्टिमुलेट दे रहे हैं तो आप एनकरेज कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, इम्पेटुअस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं, बुलवर्क दे रहे हैं, कुशन कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते थे, अंडरपिन। जैसे आप यहाँ पे ना एक वर्ड और लिख सकते हैं, जैसे कि अंडरपिन। अंडरपिन वर्ड भी लिख सकते हैं, आप समझ जाइए। अरे यार स्पेलिंग अच्छी नहीं लिखी है मैंने बिल्कुल भी, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, मुझे दीजिएगा। आप इसमें ना ऐसे एक वर्ड अंडर पेन, आप समझ जाइएगा ढंग से। मेरे पास एक्चुअली वो नहीं है स्टाइलिश पेन जिससे लिखते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। सो अंडर पेन लिख सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं, कुशन कह सकते हैं आप, और एडवोकेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को आप होल्ड कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जब आप किसी को नेगेटिव तरीके से भड़का रहे होते हो ना, तो उसके लिए कहते हैं इंसाइट, स्टोक, पोक, कहते हैं ना माचिस की तीली का काम करना बेसिकली। इंसिएंडरी, नच कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, फोमेंट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, इन्फ्लेम कर रहे हैं। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ असेंचुएट। असेंचुएट, बचपन में ना जब हमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता था तो टीचर उसको मार्क करवा देती थी, या हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती थी तो हम उसको ग्रीन कलर का एक मार्कर होता था उससे अंडरलाइन कर देते थे। उसका मतलब होता था कि हमें ये ध्यान रहे ये चीज़ कि इस पर हमें जोर देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। सो असेंचुएट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे जोर देना। सो एम्फेसाइज कह सकते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस कह सकते हैं, एकदम क्लियर कर दिया है कोई चीज़ आपने, अंडरलाइन कर दिया है, इटैलिसाइज्ड कर दिया है, स्ट्रेस दिया है। एक स्ट्रेस का मतलब तो टेंशन लेना भी होता है, ठीक है, और स्ट्रेस का एक मतलब किसी चीज़ पे जोर देना भी होता है, ठीक है। किसी चीज़ को आपने हाईलाइट किया है, अंडरस्कोर किया है, पॉइंट आउट किया है बेसिकली आपने, ठीक है जी। हमारा आज का एक फ्रेजल वर्ब है, दैट इज़ पैन आउट। पैन आउट का मतलब होता है, एक तो पैन आउट का मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज़ जो है एस्टिमेट करी गई थी कि ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई इन द सेंस एंड कर दिया उसका। ओके कहते हैं ना कि कई बार जस्ट लेट्स वाइंड आउट दिस सेशन, है ना, लेट्स एंड अप दिस सेशन, है ना। तो किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया बेसिकली, हम कंक्लूजन में पहुंच गए, फाइनल आउटकम पे पहुंच गए हैं। आउटकम वैसे फाइनली होता है, फॉल आउट कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, आफ्टर मैथ बोल सकते हैं, रिपरकशंस बोल सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइज कि जो कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस होते हैं ना, वो हमेशा जनरली नेगेटिव होते हैं, ठीक है, टोन में। कंक्लूड कर दिया है बेसिकली आपने, देखिए कंक्लूड कह सकते हैं हम। इसके लिए ना एक वर्ड होता है क्रेसेंडो, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप याद रखना, क्रेसेंडो याद आ गया मेरे को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रक्योर। प्रक्योर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को पाना, अक्वायर कर लिया आपने, गेट कर लिया, कोई चीज़ आपको मिल गई है, अक्वायर कर लिया, फाइंड कर लिया। किसी चीज़ को परचेज़ करना भी प्रक्योर ही कहते हैं, ऑब्टेन कर लिया, लेकिन बहुत ही केयर से, बहुत ही देखभाल से और बहुत एफर्ट लगा के आपने किसी चीज़ को प्राप्त किया है बेसिकली, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पीक। पीक का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ एकदम हाइट पे पहुंच गई है, ठीक है। और ये जो पीक वर्ड है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन का जो है एंटेनिम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी होता है और पीक का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर जा रही है, ठीक है जी। सो पीक का मतलब होता है एकदम हाइट पॉइंट, एकदम टॉप नॉच पॉइंट, ठीक है। सो हाइट कह सकते हैं, समिट कह सकते हैं, सुप्रीम कह सकते हैं, एक्मे कह सकते हैं, पिनेकल कह सकते हैं, वोर्टेक्स कह सकते हैं, टिप पॉइंट कह सकते हैं, जब टॉप की टिप पॉइंट होती है वो कह सकते हैं, जेनिथ कह सकते हैं, टॉप कह सकते हैं, अटमोस्ट कह सकते हैं, क्रेस्ट कह सकते हैं, अटरमोस्ट कह सकते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल पे, एक्सट्रीम कह सकते हैं। अब एक्सट्रीम वर्ड मैंने वूपिंग वर्ड में भी बताया था कि बहुत बड़ा, बड़े में भी बड़े के तौर पे भी मैंने वहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड लिखा था। तो एक्सट्रीम का मतलब ही होता है बड़े लेवल पे या बहुत ऊंची लेवल पे, ठीक है। एपेक्स कह सकते हैं, कल्मिनेशन कह सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे पीपल। और एक चीज़ और, आप लोगों को अब से जो है इसी फॉर्मेट में जो है वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी एनालिसिस मिलेगा। एक्चुअली मेरे को किसी व्यूअर ने बोला कि आप फेस के साथ साथ जो है वो जो बोलते हो वो भी दिखाया करो, शायद आई थिंक उन्होंने ना नोटिस नहीं किया, बट मैंने कुछ इनोवेटिव सा सोचा था कि जो पूरे इंटायर यूट्यूब में किसी ने ना किया हो ऐसा मैं करूँगी। बट आई थिंक आप लोगों को पीपीटी से ही समझ में आता है। सो ठीक है, आपको इसी
फॉर्म में आपसे एडिटोरियल एनालिसिस मिलेगा, और जो भी वर्ड्स होंगे मैं ऐसे ही लिख दिया करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो। मोटिव यही है कि आपको वर्ड समझ में आने चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में तो हालांकि मैं लिख देती थी 10-12 मिनट के बाद, मैनुअली मैं खुद ही लिखती हूँ वो वर्ड्स जो मैं बोलती हूँ, ताकि अगर आपको कभी कोई वर्ड ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ के उस वर्ड को समझ सकते हैं। बट इट्स ओके, जिन्होंने भी मुझे सजेशन दिया था उनका थैंक यू सो मच, मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं उन्हें, ठीक है, उन्होंने सजेशन दिया। सो अब से आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। और मैंने इसका जो टाइमिंग है ना 12 बजे कर दिया है। अब आपको हर दिन 12 बजे ही आपको जो है एडिटोरियल का जो वोकैब एनालिसिस है वो मिलेगा। अगर कोई दिन मेरा कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी कुछ दिनों से कुछ चल रहा है इशू घर में, तो उसकी वजह से मैं टाइम टू टाइम आपको नहीं दे पा रही हूँ, एंड उसके लिए आई एम वेरी सॉरी गाइज़। और अदरवाइज़ 12 बजे ही मिलेगा, ठीक है। अगर 12 बजे नहीं मिला तो शाम तक या रात तक मैं अपलोड कर दिया करूँगी, बट 12 बजे टाइम है, आप ये नोट कर लीजिए। 12 बजे आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो रात तक मिल जाएगा, ठीक है, बट मिलेगा ज़रूर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।